आज है 8 मार्च, जिसे औरत मार्च डे भी कहा जाता है, जो कि शिमला पहाड़ी से शुरू होकर फ्लैटी होटल के गेट पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ है। यहीं पर तमाम खवातीन बैठी हैं। 8 मार्च का जिक्र किया जा रहा है, जिसकी तारीख थोड़ी सी बता दूं कि 1857 से शुरू होने वाले एक वाक़ये के बाद आज पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है। हर मुल्क में इसे अपने तरीके से मनाया जाता है, पाकिस्तान में अपने तरीके से मनाया जाता है। हालात ये थे 1857 में कि एक फैक्ट्री में काम किया गया था न्यूयॉर्क की, जहाँ पर कुछ खवातीन काम कर रही थी जो जल गई थी, फिर उनके हक के लिए खवातीन बाहर निकली। अच्छा, ये छोटा सा मुख्तसर सा इंट्रो है, कभी फिर इसमें मैं मज़ीद आपको डिटेल दूंगा। लेकिन अभी एक साहब मौजूद है जो कि इस रैली में शामिल है। मैं आपको इनके व्यूज़, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ औरत मार्च को लेकर क्या होते हैं वो आपके सामने रखता हूँ। अगर कोई बीवी अपने घर जाती है, आपकी वालदा भी होंगी, आपके वालिद साहब भी होंगे, क्या आज तक आपकी वालदा ने इनकार किया कि मैं आपको चाय बना के नहीं दूंगी, मैं खाना बना कर नहीं दूंगी? ऐसा हुआ है कभी? आप जो बात कर रहे हैं, मैं जनरल पूछ रहा हूँ यार, जनरल पूछ रहा हूँ, आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जनरल। ऐसा हुआ है कभी घर में? आप पर्सनल सवाल कर रहे हैं, मैं उसका एक जनरल जवाब देना चाहूँगा। सोसाइटी के अंदर केयर लेबर में एक डिस्पैरिटी मौजूद है। खवातीन को डोमेस्टिक स्फीयर में कैद किया गया है, खवातीन को वर्क प्लेसेस पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। औरत अपना बहुत बेशतर टाइम घर के अंदर लॉन्ड्री करने में, बर्तन मांजने में, खाना बनाने में लगाती है, और मर्द वहाँ पर उनकी मर्द बाहर कमाई करता है। मर्द उनकी हेल्प घर में नहीं करता, मर्द कमाई करता है, लेकिन मर्द घर में आके ज्यादती भी करता है। अगर औरत मना वो ज्यादती कैसे हो जाती है, मुझे थोड़ा सा बता दें। अगर औरत मना कर रही है कि मैं थकी हुई हूँ, मेरी सेहत खराब है, इस तरह के वाकयात हमारे पाकिस्तान मौजूद है कि औरत ने अगर मना किया या लेट हो गया औरत को, चाहे ठंडी होगी तो नहीं, ये तो बात जेन्युइन होगी ना। मैंने बिल्कुल अलग सा सवाल किया कि बिल्कुल इनकार कर देना कि जाओ उठ के खुद ही चाय बनाओ, मैंने नहीं बनानी, मतलब ऐसा तो नहीं कभी कोई वाकया पेश आया? ये दो लोगों की रजामंदी की बात है कि दो लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके का केयर लेबर का एटीट्यूड रखना चाहते हैं, ये आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, क्या एक हम देखिए, मैंने सका मेरे सब काबिल इज्जत है, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई लड़की ये कहे कि मैं आवारा हूँ? क्या ये कहना मुनासिब है? समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई लड़की ये नहीं कह रही कि मैं आवारा नहीं कह रही। वो एक प्ले कार्ड है पीछे खातून के हाथ में, उसमें एक खातून ने प्ले कार्ड उठाया हुआ है और उन्होंने लिखा हुआ है मैं आवारा हूँ, वो लिखा हुआ है। यार क्या ये बुरी बात नहीं लगी आपको? आपने नहीं रोका उनको? मैं उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि औरत को जब बाहर निकलती है, मर्द उसको ईव टीजिंग करता है, पूरा का पूरा स्कैन करता है, ताड़ता है मर्द उसको, एक ठरक वाली नजर से देखता है। ये चीज सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। औरत को पब्लिक स्फेयर ऑक्यूपाई करने की, सड़क पे जाने की वो आज़ादी नहीं है, तो वो आज़ादी होनी चाहिए। और अगर बिल्कुल होनी चाहिए। जाती है बाहर, पाकिस्तान के हर शहर में आज़ादी है फिरने की औरत को, समझ है ना आप? आज़ादी है कि नहीं है? बहुत जगहों पर नहीं है। कैसी कैसी जगहों पे? जैसे कि सोशल आज़ादी नहीं है। आप मतलब उसकी एग्जांपल दी, यूनिवर्सिटीज के अंदर आज टिकटॉक पे खवातीन नजर आती हैं हमें यार, ब्लॉगिंग करते खवातीन नजर आती हैं हमें, हम तो आज़ाद समझते हैं सोशल पे। यूनिवर्सिटीज के अंदर खवातीन के हॉस्टल्स में कर्फ्यू लग जाता है कि वो एक खास टाइम के बाद घर नहीं आ सकती अगर किसी खातून ने काम करना है। ये तो पॉलिसीज होती है ना यूनिवर्सिटीज की, ये तो कानून होते हैं ना यूनिवर्सिटीज के। और अगर वो औरत लेट आ रही है, वो काम से आ रही है, तो उस औरत को आवारा समझा जाता है। तो नहीं, मैंने क्या समझ अलग है, क्या हमें ये कहना चाहिए? उस चीज को रिक्लेम किया जा रहा है, वो अपने गुस्से का इजहार कर रही है, अपने गुस्से का इजहार करने का हक है। लेकिन हमें कुछ पॉजिटिव नहीं दिखा देना चाहिए था कि मुझे ऐसा ना कहा जाए मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। प्ले कार्ड चेंज नहीं हो सकता था? जी, प्ले कार्ड आप जिस मर्जी तरीके से लिखें, बात ये है कि आप उस बंदे का पर्सपेक्टिव पूछें जाके कि उसने किस मकसद से लिखा है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो एक्सप्लेनेशन आप मीडिया पर चलाएं, ये आपका काम है। आपकी बात चल गई ना, ये सब उनकी एक्सप्लेनेशन है। जी, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ कि आपने औरत मार्च की हिस्ट्री का जिक्र किया, जो कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये 19 आप बात करें। ये आज की बात नहीं है, ये कुछ 100 साल पुरानी बात है कि औरतों ने अपने हकूक के लिए बाहर निकलना शुरू किया है। और वो जिन आपने औरतों का जिक्र किया, वो वर्किंग क्लास वुमेन थी, वो फैक्ट्रीज में काम करने वाली वुमेन थी, वो हाउस होल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स थी जो अपने हकूक के लिए निकली। वो फ्रांस में अपने हकूक के लिए निकली, वो रूस में अपने हकूक के लिए निकली, वो अमेरिका में अपने हकूक के लिए निकली। और उन्होंने फैसला किया कि हमने इस दिन को खवातीन की जद्दोजहद के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, जो पेट्रियार्कल निज़ाम है सोसाइटी में राइज है आज से 10,000 साल से, उसके आपने खात्मा करना है और औरतों को उनके बुनियादी हकूक दिलवाने हैं। वो हकूक आपको तालीम का हक है, सेहत का हक है, काम करने का हक है, डिसेंसी के साथ काम करने का हक है। अब मुझे एक बात बताएं, आप मतलब ईमानदारी से बताना है, आप मेरे काबिल इज्जत हैं,
आपको लगता है कि मार्च थोड़ी डिफरेंस है, बाहर के मामले में किसी और तरीके से उसका एहतमाम किया जाता है, यहाँ पाकिस्तान में किसी और तरीके से एहतमाम किया जाता है, आपको ऐसा लगता है? आपने सवाल किया कि डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। कुछ डिफरेंट नहीं है तमाम थोड़ा सा? बिल्कुल, हर मुल्क के अपने मसाइल हैं, फ्रांस के अपने मसाइल हैं, पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, वहाँ पे जहाँ पे जिस तरीके से मसाइल हैं और उन मसाइल को लेकर बाहर निकलती है, और हर समाज का अपना कल्चर है। यहाँ पर कल्चर है कि रंग है सोसाइटी में आपके सामने और वो आपको झलकता है यहाँ पर, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज है। उसमें आप क्या देखते हैं कि अगर मैं आज के दिन की बात करूँ, आप देख रहे हैं, मतलब मैं आपकी बात करता हूँ, मैं बाकी तमाम ख़वातीन की बात करूँ, मैं फिर कहूँगा बड़ी काबिल एहतराम है यार, आपको काबिल एहतराम है। देखिए आज आप यहाँ पर सड़क पे मौजूद हैं जी, आपको यहाँ पर आने से किसी ने नहीं रोका है जी, तो इसका मतलब ये तो हम मानते हैं कि पाकिस्तान में हम सबको आज़ादी हासिल है। आपने कहा कि हमें आने की आज़ादी हासिल है, जी बिल्कुल हमें LOC मिला है यहाँ पर, लेकिन आपके सामने है कि पिछले साल जब औरत मार्च हुआ तो उनको NOC नहीं दिया गया, उनके रास्ते में इतनी रुकावटें डाली कि वो प्रेस क्लब के बाहर बैठ नहीं सकते, उनको प्रेस क्लब के बाहर मार्च करने की इजाज़त नहीं दी गई। आज़ादी को लगता है कि वो दे सकती है, वो देती है, लेकिन चुपती है वहाँ पे रियासत नहीं करती है। आपने कुछ दिन पहले देखा है, छुपने वाली बात क्या होगी, मैं ये जानना चाहूँगा। आपने कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में देखा कि बलोच खवातीन आई वहाँ पर अपने मिसिंग पर्सन्स के लिए धरना देने के लिए, उनको रियासत ने, पुलिस ने ब्रुटैलिटी के साथ तरनोल चौक से प्रेस क्लब के बाहर से उठाया, पुलिस स्टेशन में लेकर गए, कैद किया, वहाँ पे तशद्दुद किया, और फिर खवातीन को उन्होंने बसों में बिठाया कोयटा जबरदस्ती भेजने के लिए। वहाँ पर औरतों ने रेजिस्टेंस की, तो क्या हम ये समझे कि हम यहाँ पे धरना कंटिन्यू करेंगे? क्या हम समझे कि ये मार्च उनके हक में है? उनके हक में है। ये मार्च दुनिया में मौजूद तमाम तर मेहनतकश, मजलूम, मस्कीन, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनके लिए, यानी कि ये मार्च उनके लिए भी है जो 1857 में फैक्ट्री में जल गई थी, बिल्कुल, और उनके हक के लिए वहाँ पर लोग निकले थे, यहाँ भी निकले। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर माजरत के साथ या 2-3 फ्लैक्स मैंने ऐसी देखी हैं, या आप समझ लें कि मैंने प्ले कार्ड ऐसे देखे हैं जिसमें एक पे लिखा है स्कूल भेजो ससुराल नहीं। तो क्या औरत का ब्याह कर अपने शख्स के साथ, अपने महरम के साथ बीवी बनना, घर बसाना क्या ठीक नहीं? शादी प्यार सबका हक है और होना चाहिए, लेकिन शादी औरत की मर्जी से हो। एग्जैक्टली, शरह में भी है, शरह में भी है जी बिल्कुल। हाँ। लेकिन वो तो कह रही है कि ससुराल नहीं जाना। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ, ये है कि जिन खवातीन को रोका जाता है वो उनके लिए है। अक्सर खवातीन को पढ़ने नहीं दिया जाता, उनका बचपन में ही शादी कर दी जाती है, वो स्लोगन उनके लिए है। वो स्लोगन उनके लिए है जिनको मतलब अभी औरत 18 साल की नहीं होती। अच्छा, औरत की छोटे होते शादी कर देना माँ बाप की गलती है या हुक्मरानों की गलती समझते हैं जिनका कानून सख्त नहीं? ये माँ बाप की गलती भी है, पेट्रियार्की की गलती है, सरमायादाराना निज़ाम की गलती है, फ्यूडल निज़ाम की गलती है। निज़ाम किसने ठीक करना है? निज़ाम हम सब ने मिलकर ठीक करना है। ये कलेक्टिव एक्शन से सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करके, लोगों को यूनियनाइज करके, वर्कर्स को यूनियनाइज करके, चाहे वो डोमेस्टिक स्फेयर में हो, पब्लिक स्फेयर में हो, फैक्ट्री। पाकिस्तान के अंदर आए दिन हम देखते हैं बेशुमार रेप केसेस सामने आते हैं, तो फिर हमें यही खवातीन, आप क्या समझते हैं, उन दिनों बाहर दिखाई क्यों नहीं देती? बिल्कुल दिखाई देती है। ज़ैनब का केस था और जितने केस हुए हैं पाकिस्तान में, औरत मार्च बाहर निकली है। आप गूगल में न्यूज़ जाके सर्च कर लें, जितने भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, औरत मार्च का प्लेटफॉर्म निकलता है। चाहे औरत मार्च का प्लेटफॉर्म ना भी निकले, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से औरतें बाहर निकलती हैं।